वेलकम बैक वंस अगेन गाइज। आज की क्लास में हमने कनेक्टर्स बनाने हैं और सामने कुछ टूल्स हमने रखे हैं। कोई फर्दर ज़्यादा टॉपिक पे बात नहीं करनी, जस्ट कनेक्टर बना लेते हैं दो किस्म के। जो कनेक्टर्स हम अब तक थ्योरी में जान चुके हैं वो कौन से कनेक्टर्स हैं जी? RJ45 हैं, आप देख सकते हैं जी कनेक्टर्स। और इसके अलावा जो हमारे पास वायर इस वक्त मौजूद है वो वायर आ गया सिंपल कैट का वायर है, हमारे पास केट 5 है गालिबन। और यहाँ पर एक साइड पर कनेक्टर बना हुआ है, लेकिन ये जो कनेक्टर्स बनते हैं ये कैसे बनते हैं आप ये देखें। तो इसको कनेक्टर बनाने के लिए हमें जो टूल्स चाहिए, यहाँ पर सिंपल कटिंग प्लास है और यहाँ पर क्रिम्पिंग टूल है। ये टूल यानी ये एक ऐसा प्लास है, एक ऐसा टूल है जो कनेक्टर बनाने में हेल्प करता है, खासकर RJ45 और टेलीफोनिक यानी RJ11 जो होते हैं उनको। इससे ही हम पंच करते हैं। और वायर के अंदर क्या होता है, ट्विस्टेड केबल है, जैसे हमने बात जानी थी। तो ट्विस्टेड केबल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अंदर जो केबल्स हैं इसके गालिबन 8 वायर्स हैं और सारे के सारे क्या हैं, ट्विस्टेड हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट कि आज हमने स्ट्रेट थ्रू जो है वो वायर बनाना है और उसको चेक करना है। सबसे पहले गाइस ये जो वायर होता है इस वायर के ऊपर पीवीसी जो प्रोटेक्शन होती है वो लगी होती है। सबसे पहले हमने इसको रिमूव करना है कनेक्टर प्रॉपर्ली बनाने के लिए। सही से इसको जो ऊपर का पीवीसी वायर है उसे हमने प्रॉपर्ली रिमूव कर लेना है। ट्विस्टेड केबल होती हैं सारी अंदर से, सारी मुड़ी होती हैं आपस में, ताकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर हम इस केबल को यूज़ करें तो वो लचक खाकर टूटे ना, इसलिए ये ट्विस्टेड होती हैं। एक ताकत बन जाती है ट्विस्ट करने के बाद। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि जी इसके सपोर्ट के अंदर अंदर सपोर्ट्स हैं और उसमें एक वायर दिया हुआ है ताकि वो उन चारों जो वायर्स हैं अंदर उनको अलहदा रख सके, मिल ना जाए। तो इसको भी हमने कनेक्टर के लिए ये इस सपोर्ट को रिमूव करना है यहाँ से, जबकि ये वायर में हमारे मौजूद होता है। अब इन ट्विस्टेड जो केबल्स हैं हमारे पास, इनको हमने क्या कर लेना है, प्रॉपरली खोल लेना है सही से, ताकि हम कनेक्टर की जो सीरीज़ है, खासकर जो स्ट्रेट थ्रू की हम सीरीज़ बनाने वाले हैं उसकी जो सीरीज़ है उस सीक्वेंस से हम लगा लें। और ये स्टैंडर्ड है एक पूरी दुनिया में जो IEEE ने मुतारिफ़ कराया है। और स्ट्रेट थ्रू जैसे हम जानते हैं कि हम डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करते हैं। तो पहली सीक्वेंस के मुताबिक जो हमारे पास वायर आएगा, अच्छा प्रॉपरली आप देख लें सारे वायर खोलने कैसे हैं। और पहला वायर हमें चाहिए वाइट ऑरेंज, फिर चाहिए ऑरेंज। जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो सीक्वेंस आ रहा है उस सीक्वेंस से हमने तमाम वायर्स रखने हैं। यहाँ तक सबको करने के बाद गाइस इसमें इतना फ़र्क रखना है हमने कि हम इसे इतना रिमूव कर दें, यहाँ से कट कर लें कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट है कनेक्टर के अंदर तक। तो गालिबन 1 या आधा इंच तक हम इसे छोड़ेंगे, बाकी सारे वायर्स को हम रिमूव कर देंगे इक्वेलिटी में। इसके बाद कनेक्टर में जब इसको पंच करने का टाइम आएगा, पहले इस कनेक्टर के अंदर तक इसे हमने इंसर्ट करना है। और ये ख्याल रहे कि कनेक्टर हमारे पास सीधा ना हो, उल्टा हो, इस लेवल से ये ख्याल रहे। और इस तरीके से हमने इसे अंदर तक जो वायर्स हैं वो पहुंचाने हैं और उसके बाद से पंच करना है। अब ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि जो हम पंच करेंगे उससे पहले इन वायर्स को और इस वायर का जो पीवीसी है, जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है ब्लू वाला, इस हिस्से को कनेक्टर के अंदर तक पहुंचा देना है। इससे ये होगा कि कनेक्टर या वायर कहीं से खींचेगा भी तो ये कनेक्टर ईजिली ख़राब नहीं होगा, इसकी पीवीसी की सपोर्ट अंदर तक है। ठीक है। और वाइट ऑरेंज और इनके जो वायर्स हैं वो देखें अंदर तक प्रॉपरली पहुंच जाएं, उससे पहले हम पंच नहीं करेंगे। तो प्रॉपरली इनको पहले टाइटली हम अंदर तक पहुंचा दें। ठीक है। और उसके बाद हम अपने क्रिम्पिंग टूल को यूज़ करते हुए प्रॉपरली, अच्छा देखें पंचिंग के लिए अलग से बाकायदा, अगर यहाँ से देखें और इस साइड से डालना है क्योंकि जो अपोजिट साइड है इस प्लास का वो देखें आपको यहाँ पंचिंग के लिए नज़र आ रहे हैं वो जैक जो। अब इसको क्या करना है, हमने 8 वायर हैं जो सीरीज़ थे, हमने स्ट्रेट थ्रो की वाइट ऑरेंज ऑरेंज सीरीज़ के साथ हमने कनेक्टर को सिंपली अंदर करना है और उसको बिल्कुल फोर्सफुली पंच करना है। नॉर्मली आवाज़ भी आ जाती है कनेक्टर बनाते वक्त, लेकिन ये केट 5 है, इतना स्ट्रॉन्ग वायर नहीं है, तो कनेक्टर के अंदर पंचिंग के होते हुए आवाज़ नहीं आई। एनीवे अगर आवाज़ आए तो आपने घबराना नहीं है, वो कनेक्टर टूटा नहीं बल्कि उसमें पंच होने की आवाज़ आ जाती है। अब अगर इस वायर को हम थोड़ा सा खींचें तो आप देखें ये कनेक्टर पंच हो गया और उसकी यही पहचान है। ठीक है।
चलिए जी, अब हुआ क्या कि हमने जो सीरीज यूज करी थी कनेक्टर की, वो ऑपोजिट साइड भी वही सीरीज है वहां पर, आप देख सकते हैं व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ब्लू। तो ये दोनों तरफ से अगर एक जैसे हम कनेक्टर्स डिजाइन करेंगे, एक जैसे हम इनको लगाएंगे, तो ये वायर कहलाता है हमारे पास स्ट्रेट थ्रो। राइट गाइज, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी वीडियो में। अब स्ट्रेट थ्रो बन गया, एक तरफ हमने स्ट्रेट थ्रो वायर कनेक्टर बनाना होता है और दूसरी तरफ हमने बनाना होता है क्रॉस ओवर। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस वायर को हमने प्रॉपरली बनाया है, यानी जो कनेक्टर है वो सही भी है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं हम अपने टेस्टिंग मीटर से। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये मीटर्स और प्लास जो है मार्केट्स में अवेलेबल हैं। 500 रुपये से 1500 रुपये दरमियान तक प्लासेस वगैरह मिल जाते हैं हमें, और ये टेस्टिंग मीटर्स हैं, इनमें भी मल्टीपल वैराइटीज़ हैं। लेकिन नॉर्मली ये भी हमें 5 से 10 डॉलर के अंदर प्रोवाइडेड हैं, मार्केट्स में हम ले सकते हैं, अवेलेबल हैं। और उसके बाद हमने क्या करा, इसको वायर को चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला मीटर इतना खास नहीं है, वो वाला मीटर उठाइए, वो वाला लग रहा है। ये नॉर्मली अगर हम वीडियो में देखें तो समझ नहीं आ रहा, अब बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि वो हमने अपने केबल नेटवर्किंग के हवाले से देखा था। एक नॉर्मल सा मीटर है पुराने मॉडल का, लेकिन इसमें आसानी हमें समझ आ सकता है, ठीक है। और ये रिमूव भी हो जाता है एक एक्सटर्नल पार्ट के, अगर एक सिरा अगर हमारा वायर का किसी एक जगह पर हो और अगला वाला जो सिरा है किसी वायर का वो किसी जाहिर सी बात है ऑपोजिट जगह पर होता है, तो हम क्या करें, कनेक्टर चेक करने का ये जो इक्विपमेंट है, ये जो पार्ट है, ये हम एक जगह लगा के, और जो वो वाला हिस्सा है वो इस हिस्से पर लगा के चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये याद रहे कि इसमें बाजू का जो टेस्टिंग मीटर्स होते हैं उसमें दो हिस्से होते हैं। जो RJ45 है उसमें हम 8 पिंस के जो जैक है वो होता है, और इसी में हमने इन करनी है, राइट। और जो अपोजिट हिस्सा है वो मीटर के दूसरे हिस्से पे लगा सकते हैं हम नॉर्मली। और फिर यहाँ से इसे ऑन कर लिया हमने डिवाइस को। मेन चीज़ अब जानने वाली है, ये जो डिवाइस है इसको पावर मिल रहा है बैटरी से, इसमें बैटरी लगा टेस्टिंग मीटर में। और यहाँ तक आप देख सकते हैं कि दोनों जगह सेम एट अ टाइम साइमल्टेनियसली एट अ टाइम लाइट्स जलनी चाहिए और ब्लिंक करनी चाहिए। देखें, अगर एक एक दोनों 2 3 4 5 6 7 8, इट्स मीन के 8 के 8 वायर जो अंदर हमने लगाए वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड हैं और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट यानी कोई भी मिसबिहेव नहीं कर रहा, दोनों लाइट्स एक साथ जल बुझ कर रही हैं। तो गाइज, इससे तो पता चल गया हमें स्ट्रेट थ्रो वायर ओके बना है, और स्ट्रेट थ्रो की सीरीज भी हमने जान ली। अब करना यह होता है कि जो क्रॉस ओवर वायर है उसमें क्या करेंगे, हमें एक तरफ तो हमें स्ट्रेट थ्रो ही रखना है, यानी एक तरफ तो हमें यही सीरीज रखनी है जो वाइट ऑरेंज, ऑरेंज वाइट ग्रीन, ब्लू वाइट ब्लू, ग्रीन एंड वाइट ब्राउन की है, लास्ट में ब्राउन है, यही सीरीज रखनी है एक तरफ। और दूसरी तरफ जो सीरीज है वो आप देख लें, और उस तरीके से हमने वो बनाना है। तो इसे भी क्या करते हैं जी, अब ये वायर तो समझ आ गया, चेक भी कर लिया। अगर हम अदर डिवाइसेस को इस वायर के साथ कनेक्ट करते तो काम करता, लेकिन इसको आप कनेक्टर को रिमूव करने के बाद अब नया कनेक्टर यहाँ डिज़ाइन कर रहे हैं हम दूसरी सीरीज से, ताकि हम इस वायर को सेम डिवाइसेस के साथ इस्तेमाल कर सकें, यानी कंप्यूटर टू कंप्यूटर, स्विच टू स्विच। क्योंकि इन्हीं वायर्स की बदौलत हम आगे जो हमारे ईथर चैनल्स वगैरह के प्रैक्टिकल्स हैं वो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो तो जो वायर्स हम यूज़ करते हैं वो स्विच टू स्विच होते हैं। सेम ऐसे ही मैथड है, इसका जो PVC है वो रिमूव कर लेते हैं, एंड फर्दर हम क्या कर लेते हैं आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब हमने देखना है ये कि जब हम इनको सीरीज वाइज कर रहे हैं तो जो स्क्रीन के सामने हमने जो इमेज रखी है उस सीरीज के हिसाब से हमने इनके कलर को एडजस्ट करना है। अच्छा, ये याद रहे कि अगर आप कलर को देखने में मिस्टेक हो रही है या समझ नहीं आ रहा कि ये ड्यूल कलर का एक वायर कैसा है, तो आप देख सकते हैं कि जो वाइट ग्रीन है उसमें एक सीरीज होती है। आप यहाँ देखें कि जी एक सीरीज हमारे पास है, वो ग्रीन का उसमें शेड आ रहा है, पूरा वायर जो है वो वाइट है और ग्रीन का उसमें शेड आ रहा है, राइट। तो ऐसे जो शेड्स हैं वो आ रहे होते हैं, और हमने क्या करना है इस सीरीज में वाइट ग्रीन ग्रीन, और इस तरीके से हमने इसे इस पूरी सीरीज को एडजस्ट करना है। और सेम मेथड, सीरीज को एडजस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा हिस्सा उसका रिमूव कर दिया, इतनी जगह रखनी है कि वो कनेक्टर में बआसानी हम इंसर्ट कर सकें।
और कनेक्टर का आप अंदाज़ा लगाइए कि कनेक्टर को जो हम यूज़ करेंगे वो बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि इस उल्टे सीरीज से करके हम लगाएंगे, यानी जो वाइट ग्रीन वाला हिस्सा है वो हमारे इस तरफ आना चाहिए, और ऑपोजिट से देखें तो आप ऐसा समझ लें। प्रॉपरली करने के बाद इसे भी हमने क्या कर लिया गाइस, पंच कर लिया। फोर्सफुली पंच करने के बाद अब यहां पर आप ज़रा देखेंगे कि एक तरफ स्ट्रेट थ्रो बना हुआ है, ठीक है, ये जो है ये स्ट्रेट थ्रो हो गया था जो नॉर्मली हमने बनाया था, और दूसरी तरफ जो है वो अब अलग सीरीज है, और इस दोनों को मिलाकर यानी एक तरफ कनेक्टर स्ट्रेट थ्रो का होगा और दूसरी तरफ हमारा क्रॉस ओवर वाली जो सीक्वेंस है वो हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा अब क्रॉस ओवर वायर। राइट गाइस, हम टेस्टिंग मीटर में जरा इसे चेक कर लेते हैं। R2 के 8 जो लाइट्स हैं हमारे पास इसमें ब्लिंक करनी चाहिए, और क्रॉस ओवर का मतलब ही ये है कि एक तरफ कनेक्टर जो है वो स्ट्रेट थ्रो है और दूसरी तरफ क्रॉस ओवर है। बस देखना ये है इसमें कि हमें एक साथ वो 1 to वाइज 1 to 8 ना जाए, बल्कि अलग अलग सीरीज के अंदर वो वर्किंग करता है, लेकिन मेक श्योर कि हमारी R2 की 8 जो लाइन्स हैं वो अप हैं, और इस टेस्टिंग मीटर से हम ये चेक कर सकते हैं। बाकी इन्हीं वायर्स को और इन्हीं केबल्स को हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइडिया हो गया हो कि कनेक्टर्स कैसे बनते हैं।